नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ए टाई इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। एक टाई है, कोन की फॉर्म में है, जिसका रेडियस 3.5 है और वो कोन हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है और उसका रेडियस उतना ही है जितना कोन का है। मीन्स हेमिस्फीयर का रेडियस कोन के रेडियस के बराबर है। द टोटल हाइट ऑफ द टाई इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टाई की पूरी हाइट 15.5 सेंटीमीटर है, तो हमें उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाकर क्वेश्चन निकालना बहुत ही इजी होता है। ये कौन है ऊपर बना हुआ, इसका रेडियस 3.5 है जहां तक, और उतना ही रेडियस हेमिस्फीयर का है। और टोटल हाइट दी हुई है जहां से लेकर जहां तक 15.5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है इस टाई की सरफेस एरिया, इस टाई का सरफेस एरिया बताना है जहां पे 3.5 कोन का रेडियस है और हेमिस्फीयर का भी उतना ही होगा। ये दिया हुआ है 3.5 कोन का भी है और हेमिस्फीयर का भी। अब जहां पे देखिए दो पार्ट बने हुए हैं, एक कोन वाला पोर्शन है, ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो कोन है, अगर जहां से नीचे जाएंगे तो ये हेमिस्फीयर है। ये क्वेश्चन दो पार्ट में बंटा हुआ है और बड़ा ही इजी है जी, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान से समझना इसको। तो पहले हम नीचे वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी है। हेमिस्फेरिकल पार्ट, चाहे आप पोर्शन भी लिख सकते हो, जहां पे रेडियस जितना कोन का है उतना ही है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो रेडियस आर 3.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू लगाइए जो जो आपके पास है, 2 पाई 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस 3.5 है, पॉइंट तोड़ के लिखते हैं, 35/10 मल्टीप्लाई 35/10। अब कुछ टर्म्स जहाँ पे कैंसिल हो रही हैं, जहाँ पे देखिए 7 1 7, 7 5 35 हो गया, जे 5 10 से कैंसिल हो रहा है, 5 1 5, 5 2 10। जहाँ पे 2 2 कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 1 2। जहाँ पे 35 और 10 कैंसिल हो रहा है 5 के टेबल से, 5 का टेबल 7 तक पड़ा, जहाँ 5 का टेबल 2 तक। जहाँ पे ये जो 2 आया ये 22 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 11 22। अब हमारे पास क्या रह गया है, 11 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जहाँ पे आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इतना सा करोगे तो आधे मार्क्स मिल सकते हैं। आइए नेक्स्ट पोर्शन करते हैं, कॉनिकल पोर्शन। कॉनिकल पार्ट लिखेंगे, पोर्शन भी लिख सकते हो, कॉनिकल पार्ट। तो इसमें रेडियस उतना ही है कोन का जितना हेमिस्फीयर का, दोनों का बराबर है, तो लिखेंगे रेडियस आर 3.5
5 सेंटीमीटर। तो कोन का जो कर्वड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। एल क्या होता है? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट मतलब टेढ़ी हाइट। जैसे मैं जहां पे बताता हूं आपको, ये है आपका टॉय जो अभी दिया हुआ क्वेश्चन में। जहां पे देखेंगे ये रेडियस है, कोन का भी है, हेमिस्फीयर का भी है। ये जो टेढ़ी लाइन है ये स्लांट हाइट होती है, और ये जो सीधी लाइन है ये हाइट होती है। अब जहाँ पे देखो ये ट्राइंगल बन रही है, ये जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, तो ये जो स्लांट हाइट है ना, जहाँ पे ये ट्राइंगल का हाई पार्टन्यूज बन रहा है, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल बन गई। ये बेस है नीचे वाली साइड, इसको परपेंडिकुलर मानिए आप। तो एल निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो जहाँ पे देखिए अगर हमें एल निकालना है तो रेडियस तो हमारे पास है, एच की जरूरत पड़ेगी। तो एच कैसे निकालेंगे? जहाँ से लेकर जहाँ तक, टोटल हाइट तो 15.5 है, उसमें से जो 3.5 निकाल देंगे हेमिस्फीयर का जो रेडियस है, तो कितना बनेगा इधर? 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस 3.5 है, तो हम जहाँ पे लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पहले हाइट लिख लेते हैं। जैसे मैंने बताया, जहाँ पे देखिए दोबारा, टोटल हाइट 15.5 है, उससे जे निकल जाएगा 3.5। 15.5 माइनस 3.5 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हाइट बन गई। कोन की हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। जहाँ पे जो कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर है, रेडियस तो 3.5 है, हाइट 12 सेंटीमीटर, तो एल निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो आइए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। वी नो दैट एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है दूसरी साइड जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर और एच की वैल्यू लगाइए। आर की वैल्यू 3.5 है, एच की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, जहाँ पे 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 स्क्वायर तो निकालना है, तो जो आएगा 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई 12 144। इन दोनों को अब प्लस करेंगे। दोनों को प्लस करने पर हमें मिलेगा 156.25 156.25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 12.5 सेंटीमीटर बनता है। अब हमारे पास एल भी निकल गया, तो अब लगाते हैं कोन के कर्वड सरफेस एरिया का फार्मूला। देयरफॉर कर्वड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर 3.5 है, पॉइंट तोड़ लेते हैं,
35/10 बनेगा, मल्टीप्लाई एल, एल अभी निकला है 12.5, तो इसका भी पॉइंट तोड़ लेते हैं। 1/5/10। जहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ध्यान से कैंसिल करिए। 7 1 7, 7 5 35, 5 और 10 भी करिए। 5 1 5, 5 2 2 जहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 11 अब 11 और 1 2 5 बचा है, अपॉन 10 भी है, इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 1 2 5 अपॉन 10। मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 1375 अपॉन 10। 10 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने कोन का भी निकाल दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का भी निकाल दिया, दोनों का प्लस करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये कोन का बना है 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस कोन का बना है, सॉरी हेमिस्फीयर का बना है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को प्लस करिए, दोनों को प्लस करने पर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको क्वेश्चन की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करिए, कमेंट भी करिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए।